बीकानेर का रुख कर रहे हैं, जहां पर हमारे सहयोगी रौनक व्यास जो है इस वक्त मौजूद हैं और केंद्रीय मंत्री से इस वक्त बातचीत कर रहे हैं। अर्चना मेघवाल चुनाव प्रबंधन समिति उनकी आज बैठक है, तो देश के गृह और सहकारिता मंत्री उस बैठक को लेंगे। और आप जानते ही हैं कि चुनाव प्रबंधन में जो अमित शाह जी का रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल है। वो भारतीय राजनीति के चाणक्य कहलाते हैं और जो भारतीय राजनीति की व्यवस्था है उसको धार देने में वो बहुत माहिर है। अच्छा, एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि आप चूंकि आज शुरुआत बीकानेर से हो रही है, उसका उदयपुर में भी इस तरह की चर्चा होगी। बैठकों के जो मायने है वो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को लेकर है। आप लोग कितने आश्वस्त हैं, कितनी तैयारी, क्योंकि 5 साल जो काम हुआ है, पिछले 10 साल की बात करें, किस तरह से देख रहे हैं? तो अब की बार तो 400 पार है ना भाई साहब। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, यहाँ पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल मेरे साथ मौजूद थे। यहाँ तस्वीरें मैं कहूँ दिखाते रहे, तमाम बड़े दिग्गज नेताओं का जमावड़ा पार्क पैराडाइज के भीतर में मौजूद हूँ। यहाँ की तस्वीरें हैं और कहीं ना कहीं देखिए जो कार्यकर्ता उनमें भी जोश है। क्या कहेंगे सर, कितना जोश, किस तरह से क्या तैयारी गृह मंत्री के स्वागत को लेकर के? देखो, बीकानेर के भारतीय जनता पार्टी संभाग स्तर पे आज का ये जो कार्यक्रम है आगामी लोकसभा चुनाव को लेके, जिस तरह हमारे कानून मंत्री अर्जुन राम जी ने कहा, अब की बार 400 पार की ये सारी व्यवस्था है और भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के अंदर 400 पार करेगी और नरेंद्र मोदी जी वापस देश की सेवा करेंगे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, लेकिन सबसे बड़ी जानकारी मैं आपको दे दूं वो ये कि अमित शाह 12 बजे नाल हवाई अड्डे पहुंचेंगे, जहां पर खास तौर पर जो स्वागत है जो बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो वो यहां पर करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ अगर बात की जाए, देखिए अंकुर, महत्वपूर्ण बात यह है कि लोकसभा चुनाव को लेकर के जिस तरह से इस बैठक के मायने निकाले जा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए जिस तरह से लगातार कहा जा रहा था कि इस बार 400 पार का जो टारगेट बीजेपी लेकर चल रही है, उस पर कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर जो है बीजेपे ग्राउंड जीरो पर अब जो है कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से बातचीत कर रही, फीडबैक ले रही है। तो 25 की 25 सीटें इस बार भी जीतने को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रही है और इस बार हैट्रिक होने जा रहा है बीजेपी का, अगर 25 सीटें जीत जाती हैं। दूसरी तरफ ये आश्वस्त इसलिए भी नजर आ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़कर इस तरफ शामिल हो रहे हैं और ज्यादा मजबूती उन्हें मिलती जा रही है। अगर तैयारियों को लेकर बात करें रौनक, क्योंकि अमित शाह जब यहां पर पहुंचेंगे, किस तरीके की तैयारी प्रशासन की तरफ से भी और पार्टी की तरफ से भी, कितना उत्साह कार्यकर्ताओं में? की बात करूं, जिस तरह से मैंने कहा 12 बजे अमित शाह जो है नाल हवाई अड्डे पहुंचेंगे, वहां से सड़क मार्ग से जो है यहाँ पर आप देखिए पार्क पैराडाइज होटल जो है जहां पर ये विशेष बैठक यहाँ पर रखी गई है, उस पर कहीं ना कहीं मंथन जो है इस होटल के भीतर होने वाला है। अंदर की तस्वीरें, तैयारियों को लेकर मैं जरूर कैमरा सहयोगी से कहूँ दिखाए किस तरह से तैयारियां यहाँ पर की गई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो वो ये है कि देखिए इस बैठक में क्या होने वाला है, क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर ये बैठक मानी जा रही है। कहीं ना कहीं देखिए, क्योंकि महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि लगातार ये कहा गया कि देखिए तमाम बड़े नेता जो है वो यहाँ पर मौजूद है जो इस बैठक में शामिल होने वाले, और संभाग स्तर की ये बैठक है, यानी चूरू, गंगानगर और आप देखिए कि बीकानेर, 3 लोकसभा जो सीटें हैं उस पर कहीं ना कहीं मंथन जो है वो इस बैठक में होने वाला है। सतीश पूनिया यहाँ पर आप देखिए मौजूद है, मैं बातचीत करूंगा उनसे, लेकिन उससे साथ साथ जानकारी ये भी दे दूं क्योंकि देखिए जो लोकसभा के क्लस्टर है अलग अलग, देखिए लोकसभा क्षेत्र वाइज जो है यहाँ पर बूथ बनाए गए। आप देखिए गंगानगर का बूथ यहाँ पर आपको नजर आएगा, कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद। हालांकि देखिए बहुत ही गिने चुने जो पदाधिकारी है उनको यहाँ शामिल किया गया। सतीश पूनिया जो यहाँ पर मौजूद है, आप देखिए जानकारी यहाँ पर ले रहे हैं पदाधिकारियों के साथ, और मैं बातचीत करता हूँ। सतीश जी,